सूजी शीप पेप्पा की सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन जहां उनकी दोस्ती पर कभी कोई शक नहीं रहा, वहीं सूजी का परिवार पूरे शो की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। गुमशुदा रिश्तेदार, अनसुलझे सवाल और ऐसी बातें जिन्हें शो ने कभी नहीं समझाया। आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे साफ साफ सवाल से शुरू करते हैं। सूजी के पापा। मम्मी शीप हर सीजन के कई एपिसोड में दिखती है, लेकिन डैडी शीप न फोटो में न ही बातचीत में कभी दिखे या जिक्र हुए हैं। ऐसा लगता है वो है ही नहीं। डांस पार्टी बस एपिसोड में पेप्पा बताती है कि पापा के साथ कैसे नाचा जाता है। सूजी कहती है, मेरे पास नहीं है। आप पापा के पैरों पर खड़े होते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। अगर आप पापा के पैरों पर खड़े हैं फिर से पापा की गैर मौजूदगी दिखती है, जबकि बाकी परिवारों में दोनों माता पिता है। ये वाकई अजीब है। तो वो कहाँ हैं? इस पर कुछ थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है कि डैडी शीप के निधन से मम्मी शीप विधवा हो गई। परिवार अपने प्रियजनों को खोने की बात दर्द से बचने के लिए नहीं करते। शायद इसी कारण शो में कोई उनका जिक्र नहीं करता, यहाँ तक कि सूजी भी नहीं। दूसरी थ्योरी है तलाक। सूजी भी अपने पापा का जिक्र नहीं करती, इसलिए अगर उसके माता पिता अलग हुए हैं तो शायद वो दोस्ताना तरीके से नहीं हुआ। जो भी हुआ हो, शो ने 20 साल से भी ज्यादा समय से इस बारे में पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। लेकिन इसे अजीब बनाता है कि डैडी शीप ही परिवार के अकेले गायब पुरुष नहीं है। सूजी के परिवार में जितने भी रिश्तेदार दिखाए गए सभी महिलाएं हैं। मम्मी शीप और ग्रैनी शीप से मिलवाया गया है। हमने चार्लोट से भी मुलाकात की है, जो सूजी की कजिन है, लेकिन शीप परिवार का एक भी पुरुष सदस्य कभी नहीं दिखा। इससे एक सीधा सवाल उठता है, ये कैसे मुमकिन है? सूजी का कोई पिता तो होना ही चाहिए था। मम्मी शीप का भी कोई पिता रहा होगा। चार्लोट के भी कहीं ना कहीं माता पिता होंगे। तो सारे पुरुष कहाँ हैं? कुछ फैंस ने इस थ्योरी को बहुत ही अंधेरी दिशा में ले गए हैं। उनका कहना है कि शायद शीप परिवार के पुरुष सदस्य शापित है कि उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वे कभी स्क्रीन पर आने का मौका ही नहीं पाते। ये ज्यादा लग सकता है, पर जब पूरे परिवार का हर पुरुष रिश्तेदार गायब हो तो सोचना पड़ता है। अब बात करते हैं उस एपिसोड की जब शीप परिवार पेप्पा टाउन हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। सूजी गोज अवे में मम्मी शीप को दुनिया के दूसरे छोर पर नौकरी का ऑफर मिलता है और वो पूरी तरह से उसे स्वीकारने के लिए तैयार हो जाती हैं। सामान पैक करती हैं, अलविदा कहती हैं, सब कुछ पीछे छोड़ने की तैयारी करती हैं। एपिसोड हमें कभी नहीं बताता कि असल में वो नौकरी क्या थी, लेकिन जो भी थी वो मम्मी शीप के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए बदलने का फैसला कर लिया। अंत में एक फोन कॉल पर ऑफर रद्द हो जाता है और यहीं से कहानी दिलचस्प बनती है। जब सूजी पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि वे हमेशा के लिए पेप्पा टाउन में ही रहेंगे, तो मम्मी शीप हाँ कहती है, लेकिन उनके चेहरे पर राहत नहीं दिखती। वो खुश भी नहीं दिखती। वो ऐसी लगती हैं जैसे उनसे कुछ छीन लिया गया हो। उनकी प्रतिक्रिया इस परिवार की सबसे दिलचस्प थ्योरीज में से एक की वजह बनी है। अगर नौकरी का ऑफर उसी शहर में था जहां डैडी शीप हैं, तो क्या मम्मी शीप का असली मकसद वहां नौकरी नहीं बल्कि पति के पास रहना था? अगर ये सच है तो जिसने उस नौकरी का ऑफर रोका उसने मम्मी शीप को पेप्पा टाउन में हमेशा फंसा दिया। फोन कॉल के बाद उनकी चुप्पी वैसी थी जैसे किसी को एहसास हो कि वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगी। अब यहाँ एक रहस्य है जिसका लापता रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सूजी के अपने व्यवहार से जुड़ा है। एक एपिसोड में डॉक्टर हैमस्टर का कछुआ पेड़ पर फंस जाता है और सभी किरदार उसे नीचे लाने के तरीके सोचते हैं। हर किरदार को छोड़कर, सूजी को छोड़कर, क्योंकि सूजी का हल शुरू से ही सीधा है, बस पेड़ को काट दो। पेड़ को काट दो। अब अकेले में ये एक मासूम बच्चे जैसा लगता है जिसे नतीजों का पता नहीं। कटे पेड़ से गिरने वाला कछुआ चोटिल होगा, लेकिन सूजी बार बार यही सुझाव देती है, यहाँ तक कि जब दूसरे किरदार कछुए की मदद को पेड़ पर चढ़कर फंस जाते हैं तब भी। उस समय पेड़ को काटना सिर्फ कछुए को ही खतरे में नहीं डालेगा, बल्कि वहां फंसे हर एक इंसान को भी नीचे गिरा देगा। और सूजी फिर भी इस बात को छोड़ती नहीं है। पेड़ को काट दो। नहीं।
ये कोई एक लाइन का मजाक नहीं है जिसे बोलकर भुला दिया जाए। एपिसोड बार बार सूजी के एक ही सुझाव पर लौटता है, मानो उसे परवाह नहीं कि कोई उसकी बात माने तो कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। ये सवाल है कि सूजी उस पेड़ को हटवाना क्यों चाहती है। क्या वह सिर्फ जिद्दी बच्ची है जिसने इसके खतरे को नहीं समझा, या कुछ और चल रहा है। सूजी का ऐसा पहलू जो इस एपिसोड में थोड़ी देर दिखा और फिर नहीं दिखा। शो उसकी मंशा नहीं समझाता, ये कभी नहीं मानता कि उसका सुझाव चिंताजनक था, बस आगे बढ़ जाता है। जो भी असली वजह हो, उस पेड़ के प्रति सूजी का अजीब जुनून पूरी सीरीज के सबसे असहज और अनसुलझे पलों में से एक बना रहता है। यहाँ एक बात है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सूजी का एक काल्पनिक दोस्त है जिसका नाम लियो लॉयन है। वह एक एपिसोड में दिखा, फिर कभी जिक्र नहीं हुआ, जबकि बच्चे अपने काल्पनिक दोस्तों को यूं नहीं भूलते। हाल ही में शो में नया किरदार लॉरेंजो लायन पेश हुआ, वही प्रजाति और मिलता जुलता नाम। एक थ्योरी ये भी है कि लियो और लोरेंजो असल में एक ही है। सूजी का काल्पनिक दोस्त असली बन गया। इसे और रोचक बनाता है कि लोरेंजो लायन के माता पिता तलाकशुदा है, जो सूजी की डैडी शीप के साथ स्थिति का प्रतिबिंब लगता है। जैसे सूजी ने बिना समझे एक काल्पनिक दोस्त बना लिया जिसकी फैमिली उसकी जैसी थी, और जब वो दोस्त किसी तरह हकीकत में आ गया तो वो भी वही पारिवारिक हालात अपने साथ ले आया। अब चलिए उस बारे में बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, कि भेड़ परिवार असल में कितना अमीर है। मम्मी शीप कभी पैसों की बड़ी बात नहीं करती, लेकिन सबूत तो सामने ही छुपे हुए हैं। एक एपिसोड में भेड़ परिवार एक फेस्टिवल में ऐसे टेंट में रहता है जो अच्छे से सुसज्जित अपार्टमेंट जैसा है, जिसमें आधुनिक टीवी और बाथरूम है। उस एपिसोड में जब ग्रैनी शीप घर में रहने आ जाती है, पहली बार उनके घर का अंदरूनी हिस्सा दिखता है। एकल माता पिता परिवार के लिए यह घर बहुत बड़ा है। वो पल आता है जब सूजी कहती है कि चीजें खरीदना आसान है, बस मम्मी शीप के कंप्यूटर पर बटन क्लिक करना होता है। मम्मी शीप के पास साफ तौर पर पैसा है, लेकिन वो आता कहाँ से है? शो ने इसका कभी जवाब नहीं दिया। एक थ्योरी है कि शीप परिवार की दौलत ऊन से है और वे मिस रैबिट की दुकानों में बिकने वाले ऊन उत्पादों के सप्लायर हैं। अगर ये सच है तो शीप परिवार पेपा टाउन के अमीर परिवारों में हो सकता है जो चुपचाप उद्योग को फंड करता है। सूजी का सपना है नर्स बनना। पेपा पिग के किरदारों के करियर के सपनों के पीछे आमतौर पर साधारण और खुशमिजाज कारण होते हैं, लेकिन सूजी का सपना अलग लगता है। वो कभी कभी ही नर्स बनने का नाटक नहीं करती, वो बार बार उसी पर लौटती है और उसमें एक निजी गंभीरता झलकती है। अस्पताल एपिसोड में पेड्रो के भर्ती होने पर सूजी कहती है कि बीमार लोग लंबे समय तक सो सकते हैं। ये विवरण वही दे सकता है जिसने असली अनुभव किया हो, और ये एक दुखद थ्योरी की ओर इशारा करता है। अगर डैडी शीप मरे नहीं हैं, उनका तलाक नहीं हुआ है, बल्कि वे अस्पताल में भर्ती हैं, अगर वे सालों से पेपा टाउन के बाहर कहीं कोमा में हैं, ये समझा सकता है कि सूजी दुनिया घूमने का सपना क्यों देखती है। वो अपने पापा को ढूंढ रही है। ये भी समझा सकता है कि जब मम्मी शीप की नौकरी का ऑफर रद्द हो गया था तो वो इतनी दुखी क्यों हो गई थी। नया शहर शायद वही जगह है जहां डैडी शीप का इलाज हो रहा है, और इससे सूजी का नर्स बनने का दृढ़ निश्चय भी समझ आता है। और आखिर में चलिए उस एक्स्ट्रा रूम के बारे में बात करते हैं। सूजी के घर में एक कमरा है जो सिर्फ खिलौनों के लिए है। उसमें कोई भी किरदार नहीं सोता। कभी भी यह नहीं बताया गया कि वह कमरा क्यों है। पेपा के घर में पेपा और जॉर्ज एक ही कमरे में रहते हैं। वहाँ जगह का इस्तेमाल होता है, लेकिन सूजी के घर में एक पूरा कमरा खाली पड़ा है। क्यों? एक थ्योरी है कि वह कमरा किसी और बच्चे के लिए बनाया गया था, यानी उसे हमेशा दूसरे बेडरूम के तौर पर ही सोचा गया था। एक और थ्योरी कहती है कि सूजी का कोई भाई या बहन है जो कभी कभी आता है और उस कमरे का इस्तेमाल करता है, लेकिन शो ने इस पर बात नहीं की। भेड़ परिवार की तरह वो कमरा भी चुपचाप इंतजार करता है एक जवाब का जो कभी नहीं आता। लीजिए, भेड़ परिवार पेपा पिग का सबसे रहस्यमय परिवार है। क्या शो इन सवालों के जवाब देगा? सच में नहीं पता, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।